लोग मेरे को पूछते हैं कि नायर साहब आपने सेल्स की इतनी जबरदस्त मास्टरी की तो कैसे की? मेरा नाम टाइगर संतोष नायर है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं उन इंसानों के बारे में बात करूंगा जिन्होंने जबरदस्त किताबें लिखी और वो जबरदस्त किताबों को जबरदस्त तरीके से बहुत गहराई से मैंने 100 बार पढ़ा होगा, जिसकी वजह से मेरा 50:1 का सेल्स रेशियो 30:1 हो गया, 20:1 हो गया, 10:1 हो गया और लास्ट में 1:1 हो गया। हाँ, आपने एब्सोल्युटली राइट सुना है। सेल्स का गुरु माना जाता हूँ, सेल्स का बादशाह माना जाता हूँ, सेल्स का टेररिस्ट माना जाता हूँ। 1:1 सेल्स रेशियो है। मेरी नजर के रेडियस में जो आ गया उसकी मौत निश्चिंत है। उससे मैं चेक उठाता हूँ, भले उस आदमी को अपना घर गिरवी रखना पड़े, मैं उससे पैसा उठा के जाता हूँ। कहां से सीखा मैंने ये सब? मेरे लाइफ में कुछ बुक्स आए और उन बुक्स को मैंने बाइबल के मार्फत, कुरान के मार्फत, गीता के मार्फत वापरा। सबसे पहला किताब मुझे याद आ रहा है, सेल योर वे टू द टॉप बाय जिग जिगलर। सेल योर वे टू द टॉप, लगातार टॉप में पहुंचने के लिए बेचने की क्या कलाकारी है, ये मैंने जिगलर साहब के किताब से सीखा। दूसरा, एडवांस सेलिंग स्किल्स बाय ब्रायन ट्रेसी और जिग जिगलर के प्रोग्राम को मैंने लाइव अटेंड किया। उनके जितने भी वीडियो ऑडियो मैंने देखे, लेकिन ब्रायन ट्रेसी का एडवांस सेलिंग स्किल्स बुक मेरे को बहुत पसंद है। तीसरा, बड़े कंपनियों में माल बेचने के लिए स्टीफन हाइमन का जो मॉडल है, न्यू स्ट्रेटेजिक सेलिंग स्किल्स, स्टीफन हाइमन एंड डियान शैंसेस बोल के जो है, बड़े कंपनियों में जाके माल कैसे बेचना है, ये बुक ने मेरे को बहुत जबरदस्त तरीके से प्रभाव किया है। और एक सुंदर बुक जो मेरे को याद आ रहा है, जो कई सालों से मैं लगातार पढ़ता रहा हूं, वो है नील रैकम का बुक स्पिन सेलिंग, SPIN। जब भी आप कस्टमर से मिलो तो आपको स्पिन क्वेश्चंस पूछना है, SPIN, यानी आपको S क्वेश्चन पूछना है, सिचुएशनल क्वेश्चन पूछना है, P क्वेश्चन पूछना है यानी प्रॉब्लम क्वेश्चन पूछना है, I क्वेश्चन पूछना है, इम्प्लीकेशन क्वेश्चन पूछना है और N क्वेश्चन पूछना है यानी नीड पे ऑफ क्वेश्चन पूछना है। यानी आदमी का सिचुएशन को पहला समझो, उस सिचुएशन में उसको क्या पी है यानी कि प्रॉब्लम है वो समझो, और प्रॉब्लम समझने के लिए अपने क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। उसने उस सिचुएशन में उस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व नहीं किया तो उसको आई क्या होगा, क्या इम्प्लीकेशन, क्या परिणाम होगा, क्या भुगतना पड़ेगा उसे अगर उसने उस इम्प्लीकेशन को हैंडल नहीं किया, प्रॉब्लम को हैंडल नहीं किया तो क्या इम्प्लीकेशन होगा। और एन का मतलब है अगर उसने ये सिचुएशन में, ये प्रॉब्लम में, ये इम्प्लीकेशन में अगर उसने उसको हैंडल कर लिया और हमारा माल उसने खरीद लिया तो उसका लाइफ कैसे बदल सकता है, नीड पे ऑफ यानी क्या बेनिफिट उसको मिलेगा। ये नील रैकम साहब का जो किताब है, 9 दिन का तो मैंने कोर्स किया था आज से 30 साल पहले, और उस सब बुक्स ने मेरे ऊपर भयंकर प्रभाव किया। और एक बुक जो मेरे को नजर आ रहा है, चौथा बुक जो नजर आ रहा है, वो है टाइम ट्रैप्स बाय टॉड डनकन साहब ने टाइम ट्रैप्स बताया। बोलता है टाइम बेचने में नहीं जा रहा है, ना बेचने में टाइम जा रहा है। टाइम का ट्रैप में आदमी फंसता कैसे है और टाइम को कैसे बर्बाद करता है एक सेल्स का बंदा, इसके बारे में, टाइम ट्रैप्स के बारे में टॉड डनकन साहब ने मुझे बहुत सिखाया। और एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बुक मेरे को मिला था जिसका नाम है हाइपर सेल्स ग्रोथ बाय जैक डैली साहब ने हाइपर सेल्स ग्रोथ के बारे में बताया। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ग्रोथ इन सेल्स कैसे करना है, ये उन्होंने मेरे को सिखाया। और हर टाइप का सेल्समैन एक कुत्ता होता है, हर टाइप का एक सेल्समैन एक कुत्ता होता है। सेल्स डॉग बोल के एक सुंदर किताब मैंने पढ़ी थी और वो था ब्लेयर सिंगर का। तो ब्लेयर सिंगर साहब ने सेल्स डॉग्स बोल के किताब लिखी। तो कहते हैं कोई पूडल डॉग होता है, तो कोई गोल्डन रिट्रीवर होता है, जैसा मैं गोल्डन रिट्रीवर हूँ, मेरे अंदर वो सब क्वालिटियाँ हैं गोल्डन रिट्रीवर का। वो एक कुत्ते का एक ब्रीड है, डॉग ब्रीड होता है वो। तो ब्लेयर सिंगर साहब का भी मैंने जिक्र किया, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित मेरे 19 बरस के दिमाग के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभावित किया एक आदमी ने, जिसका नाम है टॉम हॉपकिंस साहब का ग्रेटनेस टू सेल, हाउ टू मास्टर द आर्ट ऑफ सेलिंग। ये था मेरा पहला किताब इन अक्टूबर 1985। मेरे बॉस के बोलने पे मैंने वो किताब को पढ़ी
और आज तक मैं उसको भुला नहीं पा रहा हूं। उसके अंदर की हर वो बात कि कहां पर सेल्समैन को जाना चाहिए, कैसे सेल्समैन को बिहेव करना चाहिए, उसका बैग कैसा होना चाहिए, उसका कपड़ा कैसा होना चाहिए, उसको डायलॉग कौन सा मारना चाहिए, कब मारना चाहिए, कैसे मारना चाहिए। बाप रे बाप, इतना जबरदस्त इन्फ्लुएंस टॉम हॉपकिंस साहब मैं भुला नहीं सकता हूं। इतनी ये सभी ब्यूटीफुल बात क्या है कि खाली मैंने किताब पढ़ी नहीं है, मैं इन महान गुरुओं के सोच के अंदर जाके बैठा। मुझे याद है कि ये क्यों ऐसा बोल रहा है। जैसे वो बोलता है टाई डाउन्स के बारे में बात किया। टॉम हॉपकिंस ने 1985 में मेरे को सिखाया टाई डाउन्स के बारे में, स्टैंडर्ड टाई डाउन, इन्वर्टेड टाई डाउन, टैग ऑन टाई डाउन। और मेरे को एक एक मैंने एग्जांपल लगा कि मैं टैग ऑन टाई डाउन यूज करता था, इन्वर्टेड टाई डाउन यूज करता था, इंटरनल टाई डाउन यूज करता था, स्टैंडर्ड टाई डाउन यूज करता था। ये छोटी 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 बातें मार मार के मैंने अपनी पर्सनैलिटी में उतारा। मेरा विश्वास है कि जो मैंने आपको नाम दिए, वो नाम 8 बुक के मैंने आपको नाम दिए। ये बुक्स को आप अगर बाइबल समझ के पढ़ेंगे, जैसे बाइबल को बार बार जिंदगी भर पढ़ा जाता है, गीता को एक बार आपने 25 साल पहला पढ़ा ऐसा नहीं होता है, और कुरान को भी रोज पढ़ा जाता है। इसी तरह से ये जो बुक्स है ये आपका ग्रंथ है, आपके प्रोफेशन का ग्रंथ है। इन प्रोफेशन का ग्रंथों को मान सम्मान देंगे तो सेल्स का भगवान कस्टमर के रूप में आके आपको माला माल कर देगा। All the very best, my dear friends. Read all these books and hundreds of other beautiful books, but internalize this book. ये बुक को अपने अंदर इंटरनलाइज कर रही। मेरे बॉस बोलते थे कोई भी बुक को इंटरनलाइजेशन स्टेज तक पढ़ना चाहिए। इंटरनलाइजेशन का मतलब है आप में और उस बुक में कोई फर्क नहीं है। My name is Tiger Santosh Nair. All the very best.